सबसे पहले सुनिए वो विवादास्पद बयान जो चंद रोज पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। साक्षी महाराज से सवाल मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर पूछा गया था। जवाब में यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सिर्फ आतंकवाद का आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह भी कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के किसी मदरसे में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। 1991, 1996 और 98 में 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके साक्षी महाराज के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया। साक्षी महाराज जब समाजवादी पार्टी में थे तब क्या बोला करते थे? तब वो मदरसों की बात करते थे, आज मदरसों की मुखालफत कर रहे हैं। यही इन लोगों का कैरेक्टर है। उन्हें चाहिए कि कुछ दिन जाके किसी मदरसे में दाखिला लें, पढ़ें और देखें कि वहां पे क्या होता है। मदरसे क्या है? मदरसा सीखने और सिखाने की वो जगह है जहां इस्लाम, धर्म और दर्शन, कुरान को पढ़ने के तरीकों के साथ साथ उर्दू माध्यम में दूसरे तमाम विषय भी पढ़ाए जाते हैं। आज की बात करें तो देश में इस वक्त करीब 35,000 मदरसे चल रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक देश की करीब 13.5% मुस्लिम आबादी यानी कि 15 करोड़ मुसलमानों से सिर्फ 25 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या करीब 12 लाख है, जबकि मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या करीब 13 लाख है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक देश में 18 जिले ऐसे हैं जहां कुल मुस्लिम छात्रों के 50% से ज्यादा छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़ाई करते हैं। मदरसों पर क्या आरोप है? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद पश्चिमी दुनिया ने एशियाई देशों में चल रही इस्लामिक संस्थाओं, जिनमें मदरसे भी शामिल हैं, को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 375 मदरसे खुल गए। इसी तरह भारत बांग्लादेश सीमा पर भी 455 नए मदरसे खोले गए। आरोप यह भी लगा कि अरब देशों से इन मदरसों को पैसे दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही आरोप साक्षी जी महाराज ने भी लगाए, जिसके बाद एक नई बहस खड़ी हो गई है। इस बहस के बीच एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि मदरसों में क्या और कैसे पढ़ाया जाता है।